हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा जो व्लॉग है ये आ रहा है भाई दूज के दिन, और भाई दूज का जो व्लॉग है वो आएगा इसके अगले दिन। तो अभी मैं यहाँ पर व्लॉग इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, दीपावली के अगले दिन ही हो गया था मुझे फीवर। क्योंकि एक तो मैं ऑफिस गई थी और दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर रात में इतना लेट सोए थे ना, मतलब मुझे इतनी थकान हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, और ऑफिस जाना भी ज़रूरी था। उन सारी चीज़ों की वजह से हो गया मुझे फीवर। तो इस वजह से मैं अपना जो व्लॉग है ना वो अपलोड नहीं कर पाई। मैंने सोचा था दीपावली की अगली सुबह ही ना, अर्ली मॉर्निंग में अपना व्लॉग अपलोड करूँगी। मैं ना कोशिश करूँगी कि मैं छोटे छोटे व्लॉग बनाऊँ चाहे, बट मैं डेली अपलोड करूँगी। वो अपने लिए करूँगी, मेरी खुशी के लिए, है ना। मैं किसी की वजह से डिमोटिवेट तो नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, आज दीपावली पर सुबह सुबह से तैयारियाँ शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने ये थाली तैयार की थी। मैंने देखा था ये बहुत ट्रेंड में है, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा चेंज किया था। ये मैंने अपने दिमाग से बनाई थी। मैंने सोचा था जैसे सब लोग बना रहे हैं ना, मुझे वैसे नहीं बनानी है, मुझे थोड़ा-सा इसमें चेंज करना है। तो काफ़ी चेंजेस करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद ये थाली यहाँ पर तैयार हुई थी। एक तो क्या है ना, मैं इन सब चीज़ों को करती नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मेरी बहन है अंशु, वो इन सारी चीज़ों में ना क्राफ्ट में बहुत एक्सपर्ट है, सच में। उसने इतने सारे क्राफ्ट बनाए हुए हैं ना, मैं यकीन नहीं कर पाती हूँ कि वो उसने खुद बनाया है। बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें वो बनाती है, तो ये उसका काम है जो कि अब मुझे करना पड़ रहा है। उसके बाद वन बाय वन मैंने यहाँ पर अपने जो पार्सल हैं उनको अनबॉक्स करना शुरू किया। मेरे 15 से 20 पार्सल ऐसे हैं जो कि मीशो, आजियो और मिंत्रा से आए हुए रखे हैं, जिनको मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया। क्योंकि मुझे एक तो टाइम नहीं मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुबह में चली जाती हूँ ऑफ़िस और वहाँ से आने में हो जाती हूँ लेट, और उसके बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता है कि मैं कुछ भी करूँ। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि घर में मुझे करनी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 पार्सल अपने ओपन किए थे, 2 तो मीशो के थे और 1 अजियो का था। ये मीशो से मँगाया था दिया स्टैंड, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। ये जो सारे प्रोडक्ट हैं, इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हो तो वहाँ से आप लिंक देख लेना, और आपको वहाँ पर ये डिस्काउंट में भी मिल जाएगा। क्योंकि इस समय पर ना सारी जो वेबसाइट आप देखोगे ना, सारी जो ऑनलाइन शॉपिंग है, जहाँ से भी करते हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है या फिर मिंत्रा है, मीशो, सब पर डिस्काउंट चल रहा है। सब पर बहुत अच्छा डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। और ये जो है ये तो इतने रुपए का मिला था ना कि क्या ही बताऊँ, 80 रुपए का मिला था ये मुझे। और 80 रुपए में, मतलब पहली बात तो ये है ना कि 80 रुपए में इतनी अच्छी चीज़ मिलना, वो भी फ्री शिपिंग, नो एक्स्ट्रा चार्ज। इतना प्यारा लग रहा था, इसकी जो क्वालिटी थी ना, सच में सुपर्ब, वर्थ इट है ये। आप इसको ज़रूर खरीदना, क्योंकि 80 रुपए का रिस्क लेना तो मुझे नहीं लगता ना बड़ा है, तो ये ज़रूर खरीदना आप। इसका लिंक नीचे आपको मेंशन कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। और लास्ट पार्सल जो मैंने आज ओपन किया था वो था मेरा सूट। ये आया था आजियो से। 25 सितंबर को ये सूट आ गया था और 31 अक्टूबर को मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। सवा महीने से ये रखा हुआ है, मुझे टाइम नहीं मिला था। मैंने साइज़ तक चेक नहीं किया कि इसका साइज़ ठीक है, नहीं किया है, कोई डैमेज तो नहीं है, कुछ भी चेक नहीं किया। फिर मैंने सोचा अगर आज ही इसको पहनना है तो आज ही इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी शूट कर लेते हैं। 650 का मिला था मुझे ये आजियो से, डिस्काउंट में मिला था। वहाँ पर मेरे कुछ पॉइंट्स थे तो मैंने उनको भी कलेक्ट करके ना इसमें लगा दिया। मैंने सोचा अगर पॉइंट्स अभी यूज़ नहीं किए, बाद में एक्सपायर हो जाएंगे, तो इनको यूज़ कर लिया जाए। लेकिन इसका जो बॉटम, दुपट्टा और कुर्ता था, इतना सॉफ्ट, पूरा सूट बहुत प्यारा था। 650 में इतनी अच्छी क्वालिटी मिलना ना, बहुत ही मतलब लक की बात है। यहाँ पर तो ना सच में मेरा लक बाय चांस ही हो गया, क्योंकि 650 में इतना प्यारा सूट, बहुत ही प्यारा था। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लग रही थी ना, इसमें जो नीचे छोटे-छोटे से वो यहाँ पर पॉम-पॉम लटक रहे थे ना, वो मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। दुपट्टे में भी थे, कुर्ते में भी थे, और जो बॉटम है ना, उसके नीचे थी बॉर्डर पर एम्ब्रॉयडरी, बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने यहाँ पर अपनी गेट रेडी विद मी की वीडियो शूट की बहुत दिनों के बाद, आफ्टर सो लॉन्ग। उसके बाद अब बारी आ जाती है यहाँ पर पूजा की। तो मैं हो गई तैयार, सब लोग मेरा वेट कर रहे थे कि जब मैं तैयार हो जाऊँगी ना तभी पूजा होगी। तो उसके बाद हमने जब यहाँ पर पूजा शुरू की, आप देख रहे हो हमने यहाँ पर चौकी ना अलग से लगाई हुई है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, मंदिर है तो मंदिर से अलग चौकी बैठाई जाती है। उस पर सुबह के समय तो होती है श्री राम जी की और हनुमान जी की पूजा, और रात को होती है लक्ष्मी गणेश जी की और कुबेर जी की पूजा। तो यहाँ पर ये था फाइनल लुक मेरी थाली का, जो कि मैंने तैयार की थी। आप मुझे बताना कैसा लगा। और ये सारी जो तैयारियां हैं आज की पूजा की, वो की हैं मैंने बहुत दिनों के बाद, क्योंकि अभी तक जितनी भी पूजा घर में होती हैं, इस साल में मैंने कोई तैयारी नहीं की है। सारी पूजा की तैयारियां प्रियांशु ही करता है, वही भगवान जी को सजाता है, राधा कृष्ण जी को, भोले बाबा को वही सजाता है। इस साल में है ना, मैंने ये पहली पूजा की पूरी तैयारी की है बिना किसी की हेल्प के। रात में हमारे यहाँ पर क्या होता है, सरसों के तेल का एक दिया जलाया जाता है, बड़ा दिया, जो कि आप देख रहे हो ना, और ये अखंड होता है। ये अगली सुबह तक जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। इसकी वजह से मैं सुबह 5 बजे तक जागी, क्योंकि जिस कमरे में यहाँ पर ये चौकी लगी थी, इसी कमरे में पंखा चल रहा था। और अगर पंखा चल रहा है और मैं ध्यान नहीं दूंगी
तो फिर थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती। तो मैंने यहाँ पर सुबह तक बैठकर दिए की रखवाली की है। हमारे यहाँ पर ना इस तरीके से मिट्टी का एक दिया लेते हैं और उसको पूरी रात इस पर लगा कर रख देते हैं। ये बहुत सारे लोगों में होता होगा बट किसी के यहाँ शायद नहीं भी होता है, हमारे यहाँ ना होता है ये। और ये काजल बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले मैंने इस पर थोड़ा-सा काजल लिया और उसको मैंने अपने कान के पीछे लगा लिया, क्योंकि इससे ये बोला जाता है कि दीपावली की रात जो हम काजल बनाते हैं ना अखंड दिए से, तो वो निगेटिविटी से दूर रखता है और बच्चों को जो नज़र वगैरह लगती है ना उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये। जैसे ही पूजा हुई प्रियांशु चला जाता है बाहर पटाखे फोड़ने के लिए। और ये जो नाल वाली वीडियो है ना आजकल बड़ी ट्रेंड में आ रही है, और मैं सच बताऊँ मैं घर से बाहर नहीं निकलती पटाखों की वजह से। मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, बल्कि आजकल मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे ना इतने मतलब कि उनको डर ही नहीं लगता है, आराम से पटाखे चला लेते हैं। लेकिन मैं सच में बहुत डरपोक हूँ इन सब चीज़ों से। हमारी गली में ना कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं वैसे तो, पर 2-3 हैं हमारे पास जो कि हमारे घर में बैठे रहते हैं, घर के बाहर भी बैठ जाते हैं। ये ना पटाखों की वजह से इधर-उधर घूम रहे थे, इनको जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने क्या किया ना, सोचा कि जब तक दिवाली चल रही है ना, अभी 3-4 दिन पटाखे और फूटेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। हमने इनको घर के अंदर ले लिया। हमने सोचा बेचारे बच्चे ही हैं, ये डरते हैं पटाखे से, और सही बात भी है, लोगों का ना कोई भरोसा नहीं है कि मतलब क्या करने लगे। तो फिर हमने इनको घर के अंदर ले लिया और ये मज़े से घर में बैठे हुए हैं, एकदम टेंशन फ्री होकर। और ये देखो, ये था यहाँ पर मेरी रंगोली का फाइनल लुक। रंगोली बोल सकते हैं, मैंने सिर्फ नीचे यहाँ पर ना गेंदे के फूल बिछा दिए थे और ऊपर से लगा दिया ये दिया स्टैंड, उसमें सारे दिए सजा दिए। ये सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप इसको एक बार ना ट्राई ज़रूर करना अगर मंगाना चाहते हो तो। बाकी मीशो पर ना इससे भी अच्छे ऑफर हैं, अगर आप इसमें मंगाना चाहते हो ना। अभी मैंने देखा था, मैंने मंगाया 199 का, बट इससे अलग ना यहाँ पर मैंने एक चीज़ और देखी थी, 200 में 2 मिल रहे थे। बट ठीक है, मेरे पास जो आ गया वो ठीक है। यहाँ पर हम लोग रात को 2-2:30 बजे आप देखोगे हमारी पूरी गली इधर में देखो, कोई इधर नहीं है, इधर। सिर्फ सामने वाली भाभी, मैं और हमारी फैमिली। हम लोग यहाँ पर दीपावली मना रहे हैं रात को 2-2:30 बजे। नींद नहीं आ रही थी और ऊपर से मुझे करनी थी दिए की रखवाली, तो सारी रात ऐसे तो बैठी नहीं रहती ना, तो बीच बीच में हम यहाँ पर है ना ब्रेक ले लेकर एंजॉय कर रहे थे। और लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच मैंने खाना खाया था। ये हमारी पूरी गली है जो कि अभी इस समय पर ना सुनसान पड़ी हुई है। मुझे क्या है ना, फायर वर्क्स में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, क्योंकि ये ब्लास्ट नहीं होता है, ये फटता नहीं है, उससे जो मतलब कि स्पार्कल निकलता है ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। मुझे इससे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते दिवाली में। और उसके बाद बारी आ जाती है फ़ोटोशूट की। ऐसा हो सकता है कि दीपावली हो और मैं फ़ोटोशूट ना करूँ। ये सारी फ़ोटोज़ मैंने खुद ली हैं, सेल्फ़ी। आप बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी?